अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था, तो अब हम देखेंगे कि डाइफ्रैक्शन क्या होती है। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे, फिर इसकी दो आप कह लें कि तरह की डाइफ्रैक्शन होती है, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन और फ्रैनहोफर डाइफ्रैक्शन, इनमें फर्क क्या होता है, और फिर एक बहुत अहम कंसेप्ट कि भाई डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक स्क्रीन पे पैटर्न दिखाया जाए तो आज आप इस लेक्चर के बाद उस पैटर्न को देख के फौरन बता सकेंगे कि डाइफ्रैक्शन कौन सी है और इंटरफेरेंस कौन सी है। तो हम इतना बुनियादी फर्क समझ लेंगे दोनों में। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं जनाब। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? हम कहेंगे कि जब लाइट की वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाए या उससे बड़ी हो जाए, किससे? साइज या स्लिट की जो विड्थ है, यानी आपके पास लाइट की वेवलेंथ का मुआवजा किया जा रहा है स्लिट की विड्थ से, या जो आपके पास एज होगा उसके साइज से। तो आप क्या कहेंगे, अगर ऐसा होगा कि वेवलेंथ बड़ी है या उसके मुकाबलातन बराबर है, तो वो टक्कर खाने के बाद फैलेगी हर सिमत में। जब वो स्लिट या एज से पास करेगी तो हर सिमत में फैल जाएगी। इस मामले को क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ आई? पहले मैं फिक्स से समझाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। आप देखो, एक सॉलिड डिस्क है, अगर आपकी लाइट आ रही हो तो हम सबका कंसेप्ट ये बनेगा कि सॉलिड डिस्क का साया पीछे आना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि मुकम्मल डार्क नहीं होता, बल्कि उसके दरमियान में भी मुझे रोशनी मिल रही होती है। तो अब हमारा कंसेप्ट था कि अगर लाइट की वेव आ रही है तो उसे सीधा चले जाना चाहिए। यहां से लाइट की वेव आ रही है तो उसे सीधा चले जाना चाहिए। इस डिस्क का पीछे मुकम्मल शेडो आना चाहिए। मगर मुझे दिख रहा है कि लाइट इसके किनारे से बेंड हो रही है, लाइट इधर से भी बेंड हो रही है। तो ये जो बेंडिंग लाइट है जब एक पॉइंट पे मिलेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों कर सकती हैं। बट फिनोमेना ये है कि लाइट ने बेंड लिया। तो अब ऐसा ये बेंड कब मुमकिन है? तो वही तो ये बात लिखी कि आपकी वेवलेंथ जब कंपेरेबल हो या बड़ी हो, किससे? किसी स्लिट के सुराख से, साइज से, या किसी एज की मोटाई से। तो हम कहेंगे अगर ऐसा है कि वेवलेंथ बड़ी है और वो विड्थ छोटी है, या वो साइज आपका एज का जो है वो साइज छोटा है, तो हम कहेंगे लाइट टक्कर खाने के बाद हर सिमत में फैल जाएगी। यानी ऊपर भी बेंड होगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, हर सिमत में मैं बोल रहा हूं। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डाइफ्रैक्शन आपके पास हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड सम ऑब्स्टेकल का लफ्ज आ जाता है कि किसी रुकावट से टक्कर खा के मुड़ना। इस अमल को सादा देसी जुबान में डाइफ्रैक्शन बोलेंगे। अब ये जो फिनोमेना हो रहा है इसमें भी दो बेसिक प्रिंसिपल हैं कि सुपरपोजिशन हो रही है, कि टक्कर खाने के बाद दोनों वेव्स मिल रही हैं तो वो सुपरपोजिशन कर रही हैं, और यहां से लाइट हाइगन प्रिंसिपल का रोल अदा कर रही है कि आपके मुताबिक लाइट नीचे कैसे जा सकती है। तो वो हम हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल समझाएगा। लेट्स से हम कहेंगे कि डाइफ्रैक्शन में बुनियादी तौर पे जो वेवलेट्स है, हाइगन्स के जो कंसेप्ट था लाइट का, वेव फ्रंट्स वेवलेट्स का, तो वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है जब वो किसी अपर्चर में से पास करता है। देसी जुबान में बोलूं तो इस अपर्चर में जब लाइट पहुंचेगी तो एक पॉइंट जो होगा वो बिहेव करेगा किस तौर पे? सेकेंडरी वेवलेट के तौर पे। तो इसका मतलब वो अब फैलना शुरू हो जाएगा, और हम जानते हैं वो सर्कुलर पैटर्न पे होगा। तो वो हर सिमत में फैलेगा, उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी पीछे से वेव आ रही थी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आपके वेवलेट बनेंगे तो उन वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट फॉल करेंगे, तो वो उससे अगला वेव फ्रंट मुझे पता चलता जाएगा। चूंकि लाइट अब आपके पास हर तरफ फैलेगी तो एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट पे फॉल करेगा, जिससे आपके पास कौन सा फिनोमेना पैदा होगा? सुपरपोजिशन का फिनोमेना पैदा होगा। तो होगा क्या
कि आपके पास जो कर्व शेप है जब वो आपके पास एजिस पे पहुंचेंगे तो नए वेव फ्रंट ऐसी सिमत में भी जाना शुरू हो जाएंगे जहां तक आमतौर पे लाइट नहीं पहुंचे पाती। यानी अगर मेरे पास सादा कंसेप्ट होता तो लाइट बिल्कुल सीधा जाती, मगर लाइट अब आपको बेंड होती दिख रही है ऊपर भी और नीचे भी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट बने वो वेव फ्रंट अब आपके पास जाहिर है स्फेरिकल में आ गए, क्योंकि एक पॉइंट था, एक पॉइंट ने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना था तो वो चारों तरफ फैलेगा। तो ये बेसिक अप्रोच है आपके पास के वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट फॉल करो तो वेव फ्रंट बनेगा, उस वेव फ्रंट्स के जो पॉइंट होंगे वो भी बिहेव करेंगे सेकेंडरी सोर्स के तौर पे, तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे जो फैलते चले जाएंगे। तो लाइट इस तरीके से हर तरफ फैल जाएगी, यानी ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। ठीक है, अब यहां से इस सोच के साथ हम दो तरह की डायफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। एक को फ्रेजनल डायफ्रैक्शन बोलते हैं जिसे नियर फील्ड डायफ्रैक्शन भी कहते हैं, एक को फ्रैनहोफर बोलते हैं जिसे फार फील्ड डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। कंसेप्ट बड़ा सादा सा है कि जो आपका पॉइंट सोर्स और स्क्रीन है अगर वो आपके पास रिलेटिवली क्लोज है ऑब्स्टेकल के, यानी जहां से टक्कर खा के मुड़ना है उसके सामने स्क्रीन और उससे पीछे सोर्स वो करीब है, यानी ज्यादा दूर नहीं है, तो वो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे ऐसी सूरत में उस डायफ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? फ्रेजनल डायफ्रैक्शन। और अगर आपका सोर्स ऑब्स्टेकल और स्क्रीन एक दूसरे से दूर है कि आपकी जो पास जो लाइनें हैं सोर्स से आने वाली वो पैरेलल हो जाए एक तरह से, और ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद भी इतनी दूर स्क्रीन है कि वो फिर पैरेलल हो जाए, तो ऐसे जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न आएगा वो क्या होगा? फार फील्ड डायफ्रैक्शन होगा, उसे फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। तो अब आपको समझ आ गई कि फ्रेजनल डायफ्रैक्शन कब होती है? जब सोर्स और स्क्रीन करीब होते हैं किसके? जहां से टक्कर खानी है, यानी आपके पास कह लो ऑब्स्टेकल के। और जब आपका सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टेकल से दूर होते हैं तो उस वक्त जो डायफ्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? फ्रैनहोफर होती है। अब इससे फर्क क्या आएगा? तो आपके पास जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होंगे वो आपके पास प्लेन मानेंगे, जितनी दूर से आ रहा है वो फिर स्फेरिकल की शेप ले लेगा। तो फिर आपके पास जो वेव फ्रंट वहां से ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद जाहिर सी बात है वो भी प्लेन वेव फ्रंट होंगे क्योंकि इंतहाई करीब है, जबकि इसमें जो आपके ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेंगे। फिर आपके जो प्लेन वेव डायफ्रैक्टिंग वेव है उसको कन्वर्ज कर आप कहेंगे कन्वेक्स लेंस से ताकि डायफ्रैक्शन बना सकें, जबकि इसको कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं बनेगी। ठीक होगी बात? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था किसके बीच में? फ्रेजनल डायफ्रैक्शन और फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन के बीच में। अब जनाब जो बुनियादी चीज है कि डायफ्रैक्शन और डिफरेंस में फर्क बताओ जी क्या है? तो याद रखो कि डायफ्रैक्शन बुनियादी तौर पे एक ही वेवफ्रंट्स के जो पार्ट्स होते हैं सेकेंडरी वेवलेंथ्स उनकी सुपरपोजिशन से बनती है। ठीक है, जबकि आपके पास इंटरफेरेंस में दो डिफरेंट वेव्स होती हैं जो कोहेरेंट सोर्स से आ रही हैं उनकी सुपरपोजिशन से बनती हैं। ठीक होगी बात? तो इंटरफेरेंस कब होती है? जब दो डिफरेंट सोर्सेज की वेव सुपरपोजिशन करती हैं, जबकि यहां पे एक ही वेव फ्रंट के जो डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं वो सुपरपोजिशन करते हैं, तो क्या होती है? डायफ्रैक्शन होती है। अच्छा, अब डायफ्रैक्शन की निशानी क्या है? कि इसमें जो मैक्सिमा बनेंगे उनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही होगी, जबकि इंटरफेरेंस की निशानी क्या है? कि इसमें जो मैक्सिमा बनेंगे उनकी सेम इंटेंसिटी होगी। फिर डायफ्रैक्शन की एक और निशानी है कि इसमें फ्रिंज विड्थ वेरी कर रही होगी, यानी कहीं पे फ्रिंजेस क्लोज होंगी कहीं पे दूर होंगी, जबकि इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ क्या रहती है? कांस्टेंट, यानी जितनी दूर मैक्सिमा फिर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इन सब में एक जितना फासला होता है, जबकि आपके पास डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। फिर आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में इतना फर्क गैर वाज़ेह होता है, यानी मध्यम सा कंट्रास्ट आता है, जबकि आपके पास इसमें मैक्सिमा और मिनिमा में अच्छा कंट्रास्ट आता है। तो ये अब इसका मतलब अगर आपको मैं पैटर्न दिखाऊं तो आप पैटर्न देख के फौरन फैसला कर लोगे कि डायफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है। कैसे? कि जब आप मैक्सिमा देखेंगे मुख्तलिफ इंटेंसिटीज का आ रहा है, जब फ्रिंजेस दूर दूर है एक दूसरे से एक जितने दूरी पे नहीं है और उनके बीच मैक्सिमा और मिनिमा में कंट्रास्ट भी पुअर है, तो आप देखते ही बता दोगे कि डायफ्रैक्शन हो रही है। और अगर आप कहोगे सेम इंटेंसिटी हर बार मैक्सिमा की आ रही है, फ्रिंज विड्थ भी यानी हर एक ब्राइट हर एक डार्क एक दूसरे से एक जितनी दूरी पे है और ब्राइट और डार्क में अच्छा खासा फाज़ा फर्क नजर आता है, तो वो किसका पैटर्न होगा? इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था।
अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।